आज की क्लास यहाँ से शुरू करते हैं. लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन. जीरो से पाई x sin 2x sin of pi by 2 cos x upon 2x minus pi. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कहीं ना कहीं इस x को निकालना पड़ेगा. सर यस बेटा. सर 2 से -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके cos प्लस cos और बना सकते ऊपर sin इंटू साइन है तो cos माइनस cos इक्वल्स टू -2 sin होता है ना. कर सकते हो, ऐसा भी सोच सकते हो आप, ऐसा सोच सकते हो. लेकिन फिर दूसरे स्टेप्स में क्या बन रहा है, उसके आगे जो बनेगा उस हिसाब से फिर और सोचना पड़ेगा आपको. ऐसा कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं. देखो यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, पहले तो चेक कर लेते हैं. जीरो से पाई दिया हुआ है तो कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स जनरेट कर देगा, साइन के बाहर आ जाएगा. प्रॉब्ली अगर हम क्वीन रूल लगाते हैं यहाँ पे, क्वीन रूल क्या बोलता है, जीरो से पाई बाई 2 एक्स साइन 2x साइन ऑफ पाई बाई 2 कॉस एक्स अपॉन 2x माइनस ऑफ पाई प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स होता है. क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स साइन ऑफ 2 पाई माइनस 2x, अगेन 2x विद अ नेगेटिव साइन आउटसाइड, एक नेगेटिव साइन दे दिया इसने. फिर साइन ऑफ पाई बाई 2 कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स. तो जब कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स में करूंगा तो एक और माइनस कॉस एक्स जनरेट हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 कॉस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, 2 टाइम्स पाई माइनस एक्स माइनस ऑफ पाई. तो क्वेश्चन हो गया जीरो से पाई बाई 2 एक्स साइन ऑफ 2x साइन ऑफ पाई बाई 2 कॉस एक्स. अब ये देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे वाले को सिंप्लीफाई करो आप तो पता चले क्या होगा, ये 2 पाई माइनस एक्स माइनस पाई है तो ये पाई माइनस एक्स हो गया, पाई माइनस 2x हो गया. अब पाई माइनस 2x हो गया, ठीक है ना, मैं इसको रीराइट करता हूँ, पाई माइनस 2x हो गया. इसको लिखा जा सकता है 2x माइनस पाई विथ अ नेगेटिव साइन आउटसाइड. ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई माइनस एक्स साइन ऑफ 2x और फिर से साइन ऑफ पाई बाई 2 कॉस एक्स वाला टर्म डिवाइड बाय 2x माइनस ऑफ पाई. तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये x माइनस पाई प्लस एक्स है तो इट बिकम्स 2x माइनस पाई. ठीक है, तो ये जो मिला के बन जाएगा, जब इसको हम क्लब करेंगे, इसको और इसको क्लब किया तो इसका जो कोएफिशिएंट था वो इसके साथ कट गया. ठीक है, 2x माइनस पाई 2x माइनस पाई कट गया. अब क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया है जीरो से पाई बाई 2 में साइन ऑफ 2x साइन ऑफ पाई बाई 2 कॉस एक्स dx. ठीक है, आई थिंक आप कर लोगे. सर यस बेटा. सर वो जो दूसरा टर्म बनता है क्वीन रूल के बाद उसमें पाई माइनस एक्स आपने किया, साइन ऑफ पाई 2 cos x वाला एक नेगेटिव टर्म जनरेट करेगा ना बस, और कोई थोड़ी करेगा. ये नेगेटिव करेगा, ये भी नेगेटिव करा और नीचे वाले ने भी सर ये नेगेटिव. नहीं करेगा साइन तो. ये ऐसा हो जाएगा ना, साइन सर ऑफ सर 2 पाई माइनस 2x फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा ना, साइन सर ऑफ बस 2 पाई, साइन 2 टाइम्स. अच्छा हाँ हाँ ठीक है सर. ये माइनस साइन 2x होता है. हाँ सर हाँ सर. ठीक है, अब इसके बाद का इंटीग्रेशन आई थिंक कर लोगे आप, पाई बाई 2 cos x को t ले लो आप, इसको t ले लिया. ठीक है, तो 2 sin x cos x ये खुलेगा, ये वाला 2 sin x cos x, तो वापस से t हो गया.
और ये dt से रिप्लेस हो जाएगा, तो t sin t बन जाएगा, जिसको बाय पार्ट से कर सकते हैं समझे। यहाँ पे एक t हो जाएगा, एक sin t हो जाएगा, और एक कांस्टेंट भी आएगा डेफिनेटली, 2/π कांस्टेंट एक आएगा, उसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, आपने क्या करा है, π/2 cos ऑफ x को t लिया है, तो बेटा माइनस ऑफ π/2 sin x dx को dt लेना पड़ेगा, sin x dx को dt लेना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा रिप्लेस करके यहाँ पे देख लो, कुछ कॉन्स्टेंट्स भी बच रहे हैं, उनको भी रिप्लेस कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक कर लोगे ना। यस सर 2 मिनट करना है, कर लो, अभी निकाल लो आंसर कितना आ रहा है। सर लिखना बाकी है। लिख लो, अलिया से लिख लो। ठीक है, तो इसको कर लेना, चलो है ना। लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो आई ऑफ यू आपके पास दिया हुआ है, आई ऑफ यू इज डिफाइंड एज 0 to pi ln of u square minus 2u cos x plus 1 dx. Then prove that I of u is equals to I of minus u. Second, I of u plus I of minus u is I of u square. आपको प्रूफ करना है। I of u plus I of minus u is equal to I of u square. देखो यहाँ से डायरेक्टली अगर आपने u की जगह माइनस u कर दिया तो कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर पाओगे आप। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यस बिल्कुल खंजन, क्या लगाएं, किंग रूल लगा देंगे फर्स्ट में। हाँ सर। फर्स्ट में किंग रूल लगाने से क्या हो जाएगा, सर वो cos पाई माइनस एक्स है, वो 0 से पाए, बिल्कुल cos ऑफ पाई माइनस एक्स क्या आ जाएगा, माइनस cos x आ जाएगा, 0 से पाए ln ऑफ u स्क्वायर माइनस ऑफ 2u बन जाएगा प्लस 2u cos x प्लस 1। ठीक है ना, तो ये आई ऑफ यू ही लिखा हुआ है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, u की जगह माइनस यू रिप्लेस कर देते हैं, तो आई ऑफ माइनस यू कितना हो जाएगा, 0 से पाए ln ऑफ u स्क्वायर माइनस 2u cos x प्लस 1। अब यही आई ऑफ यू के बराबर है ना, तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं आई ऑफ यू आई ऑफ माइनस यू के बराबर है, बिल्कुल। फर्स्ट वाले में आपने किंग रूल लगा दिया, किंग रूल। चलिए, तो फर्स्ट प्रूव हो गया आपका। अब सेकंड कैसे प्रूव करेंगे, आई ऑफ यू प्लस आई ऑफ माइनस यू इज इक्वल टू आई ऑफ यू स्क्वायर। सर ऐड कर दें। ओके, क्यों ना अपन कुछ ऐसा करें ताकि दो टर्म्स मुझे क्लियरली दिखना शुरू हो जाए। क्या ऐसा करना है कि आई ऑफ यू प्लस आई ऑफ माइनस यू, ऐसा भी कर सकते हो ऐसे देखा जाए तो। देखो अगर आप करोगे तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आई ऑफ यू और आई ऑफ माइनस यू को ऐड भी कर लो बेटा, चलो ऐसा कर लो, ऐड कर लेते हैं। मैं सोच रहा था क्वीन रूल लगा दूं, पर ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं। आई ऑफ यू प्लस आई ऑफ माइनस यू क्या हो जाएगा, ln ऑफ यू स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। यस बेटा, सब क्वीन रूल लगा के फिर ऐड कर दिया मैंने। हाँ कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ये बन जाएगा u4 प्लस 1 प्लस 2u स्क्वायर, ओके, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ 4u स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ओके, आई ऑफ यू और आई ऑफ यू स्क्वायर ये बन जाएगा आपके पास। तो ये वाला आपके पास बन जाएगा u4। अच्छा, इसको आप लिख सकते हो 2u स्क्वायर, अगर आपने कॉमन निकाल लिया माइनस के साथ, तो ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 बन जाएगा। 0 से पाई आपके पास ये आ जाएगा। देखो अगर दोनों को आपने ऐड कर दिया तो इंटीग्रेशन 0 से पाई हो जाएगा। ठीक है, 0 से पाई हो जाएगा,
और फिर आपके पास ये बन जाएगा 0 से पाई इज इक्वल टू ln ऑफ u4 प्लस 1 माइनस 2u स्क्वायर cos ऑफ 2x dx। ठीक है, ये वाला मेरे पास आ जाएगा। क्यों? जब मैंने 2u स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ से 2u स्क्वायर अगर कॉमन निकाला तो 1 माइनस नेगेटिव के साथ निकाला तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये तो cos 2x होता है ना, तो माइनस 2u स्क्वायर cos 2x हो गया अपने पास। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, इसको मैं बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ 2x को मैंने t ले लिया तो 2 टाइम्स dx को मैंने dt ले लिया, फिर 0 से 2 पाई हो गया ln ऑफ u स्क्वायर माइनस ऑफ 2u स्क्वायर। ठीक है ना, और एक ये हाफ इधर आ जाएगा। ठीक है, 2u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर कॉस ऑफ t प्लस 1। ठीक है, अब फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, किंग रूल लगा दूंगा ना बेटा, किंग रूल, या अगर मैं ऐसा बोलूँ यहाँ पे मैंने क्वीन रूल लगा दिया, इसके बाद अरे भी तो सीधा dx हो जाएगा ना सर। हेलो, ये तो dt आ जाएगा ना। यस बेटा, क्या बोल रहे अरे हो? पर सर वो IU के बराबर ही है ना ये तो। देखो सर, u4 है, u4 है यहाँ पे सर, u4 है, iu नहीं है, u4 है। सर पर अच्छा ठीक है सर। हाँ अब बेटा क्या होगा, इसके बाद क्वीन रूल लगेगा जिसकी वजह से इसकी लिमिट आधी हो जाएगी और 2 बाहर आ जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा 0 से पाए ln ऑफ u स्क्वायर माइनस u4 माइनस 2u स्क्वायर cos ऑफ t प्लस 1। समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा, i ऑफ u यू स्क्वायर हो जाएगा, यू अच्छा, हाँ यू स्क्वायर। i ऑफ u स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर? सर हेलो यस बेटा, यस यस यस। सर, आपने वो नीचे वाले स्टेप के बाद क्या किया सर? ln ऑफ u 4 प्लस 1 प्लस 2u स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर कॉस स्क्वायर x के बाद। इसमें इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने 2u स्क्वायर कॉमन निकाला नेगेटिव के साथ, इस वाले में, हाँ इस सर। वाले में 2u स्क्वायर नेगेटिव के साथ कॉमन निकाला बाहर, तो वो बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, जो कि cos 2x हाँ होता है। सर। हाँ सर। ठीक है, सर तो लिख लो बेटा। सर यस बेटा, सर एक बार वापिस बताओ तो सर, सेकंड वाला कैसे किया सर? पहले हमने क्या किया निधीश, आई ऑफ यू और आई ऑफ माइनस यू निकाला। ओके, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड किया तो ln ऑफ a प्लस बी ln a माइनस बी बना। ln a प्लस बी मैं किसको बोल रहा हूँ, ये देखो, ये a है पूरा और ये b है, ये a है पूरा और ये b है, तो a प्लस बी a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ओपन कर दिया, 2u स्क्वायर माइनस के साथ कॉमन निकाला तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बचा, जो कि अब ये स्टेप आ गया। फिर समझ गए ना, फिर 2x को t ले लिया तो ये हाफ ऑफ 0 to 2 पाई हो गया। फिर हमने क्या बोल दिया, क्वीन रूल लगाया, भाई f ऑफ x जो है वो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स भी है, तो 2 बाहर आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, हाँ सर। नोट कर लो, सेकंड में प्रूव कर दिया आपने। जैसे चलिए सर, वो 0 से 2 पाई कैसा आया? लिमिट चेंज होगी ना, पाई डालूंगा तो 2 पाई आएगा ना टी। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? सर 2 मिनट, एक मिनट। अभी नेक्स्ट रूल ही देख लेते हैं इसके बाद। हाँ सर, हो गया। चलिए लेट्स टेक नेक्स्ट रूल नाउ, आ जाइए।
प्रॉपर्टी 6 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी 6 इज जैक रूल। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, देखो हर एक रूल कहाँ पे यूज होगा हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस रूल का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमें a प्लस बी माइनस एक्स बनता हुआ दिख रहा है तब हम वो यूज करते हैं। जब हमें 0 to 2a जैसी चीजें दिख रही है, मतलब प्रॉपर्टी से उसको ब्रेक करना है आधे आधे में, तो क्वीन रूल याद आता है। अब जैक रूल तब याद आता है जब जो नीचे लिमिट है और ऊपर लिमिट है वो सेम है, लेकिन एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव। मतलब -a to a fx dx है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको जरूर लिखा जा सकता है 0 से a fx प्लस f of माइनस एक्स dx। उसमें क्या होता था, 0 to 2a होता था fx प्लस f of 2a माइनस एक्स dx होता था। इसमें -a to a fx dx को लिखा जा सकता है 0 to a fx प्लस f of माइनस एक्स। ओके, अब इसका स्पेशल दो केस आ गया। स्पेशल दो केस मतलब जब फंक्शन इवन या ऑड हो, और अगर नाइदर इवन नॉर ऑड का केस है तो fx प्लस f of माइनस एक्स एज इट इज ही खुलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर फंक्शन एक इवन फंक्शन है तो f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर ही होता है, तो ये 2 0 to a fx dx के तरह खुलेगा जैसे पहले में खुलता था। f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर fx के बराबर है तो 2 टाइम्स 0 to a fx dx खुलेगा। उसी तरीके से दूसरा वाला 0 खुल जाएगा, इट विल बिकम 0 इफ द गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। क्यों, f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर होगा और ये आपस में कट जाएंगे। इसको नोट कर लो आप, काफी अच्छे से लिखो। -a to a fx dx can be written as 0 to a f of x plus f of minus x dx। सर यस बेटा। सर मॉड्यूल में क्वेश्चन था सर, उसमें अगर लिमिट इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो भी लगा सकते हैं वाला रूल। -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर दिया हुआ है, हाँ, तो उस केसेस में आप क्या बोलोगे, इस केसेस में आप ये बोलोगे अगर फंक्शन एक इवन फंक्शन है तो डेफिनेटली ये वाली चीज सेटिस्फाई करेगी, ऑड फंक्शन है तो डेफिनेटली 0 और इवन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यूजुअली जब भी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिया होता है तो कहीं ना कहीं हम tan x का सब्स्टिट्यूशन करते हैं, tan इनवर्स x का सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ताकि चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाए। हाँ सर, कर सकते हो, लेकिन फिर इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करना एक प्रॉब्लम है। इंटीग्रेट करने के बाद पुट तो करना पड़ेगा, है ना। हाँ सर। चलिए इसको एक बार प्रूफ करके देखो क्या रहा है, बताओ इसका प्रूफ आप लोग खुद से एक बार करके देखो। पर एक मिनट लिखना है। चलिए प्रूफ कर दें क्या इसको। -a to a दिया हुआ है आपको, ठीक है, क्वेश्चन में -a to a दिया हुआ है आपको f of x dx। इसको लिखा जा सकता है -a से 0 fx dx प्लस 0 से a f of x dx। सही है, बहुत सिंपल प्रूफ है। x को आपने -t रख दिया बेटा, तो dx क्या हो गया, -dt हो गया। x को अगर आपने -t रखा तो ये क्या हो जाएगा, a से 0 f of माइनस ऑफ t, a से 0 f of माइनस ऑफ t dt नेगेटिव के साथ, तो दैट विल गेट, इसी को रिप्लेस कर रहा हूँ सिर्फ बेटा, ध्यान से देखें आप। ये 0 से a f of t dt हो जाएगा, और ये सॉरी f of, एक सेकेंड, f of माइनस t dt हो जाएगा। ओके, इसी को कंक्लूड करा आगे हमने। माइनस का साइन हट गया, कैसे, स्वैप रूल लगा, a to 0 था तो 0 to a हो गया, और ये वाली चीज तो एज इट इज पीछे आएगी, लगेगी इसके साथ 0 से a f x dx। अब ये तो डमी वेरिएबल है,
एस रूल लगा दोगे आप, 0 से ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बोल दो उसको, एस रूल लगाने के बाद dx। इजी, सबको समझ आ गया? हम लोग फास्ट जा रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है हम लोग धीरे धीरे ही जा रहे हैं। फास्ट जा रहे हैं तो बताना आप लोग, ठीक है ना? कहीं पे भी अगर आपको नहीं समझ आता है, ठीक है, फील फ्री टू आस्क। ओके, तो ये है हमारा जैक रूल। एस रूल, स्वैप रूल, ब्रेक रूल, किंग रूल, क्वीन रूल, जैक रूल, निदिश रूल। अरे सर हाँ निदिश बताओ। सर वो सेकंड स्टेप में क्या किया सर, वो माइनस ऑफ ए से 0 वाले में? देखो क्या किया, फिर से पूरा समझो। हमने ब्रेक किया, माइनस ए से 0 में एक लिमिट ब्रेक की, 0 से ए में एक लिमिट ब्रेक की, ठीक है। हाँ सर। फिर क्या किया, माइनस ए से 0 वाले में x की जगह माइनस टी रखा, तो ये एफ ऑफ माइनस टी जी टी हो गया। फिर मैंने क्या हाँ किया, सर। x की जगह माइनस ए रखा, तो t की वैल्यू क्या, a से 0 आ गई। हाँ अब सर। ये नेगेटिव को कंपेंसेट करने के लिए हमने क्या कर दिया, लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया, तो 0 से a एफ ऑफ माइनस टी डी टी हो गया। अब इसको तो एज हाँ इट इज ही सर। नीचे लेके आ गया मैं, सही है ना? अब मिला के ये दोनों हाँ लिख दिया फिर मैंने यहाँ, सही है, दोनों पे इंटीग्रेशन हो हाँ गया। सर। ये ब्रैकेट में ऐसा मत समझना एक को ही है, दोनों है, ब्रैकेट है यहाँ पे, ठीक है। सर चलिए, तो उसमें क्यों लिमिट ए से पुट करी है? ए से कहाँ करी, ये तो बेटा 0 से ए है, 0 से ए ही है, इसको नीचे लाए हैं ड्रैग डाउन करके, सेम, ठीक है। खाली इसको बदला है, इसको बदलने के 3 स्टेप है, वो वाला तो एज इट इज ही नीचे आया है, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, और एक चीज मैं बताऊं बच्चों को, जो रिवीजन आपका स्ट्रैटेजी है, अब आप लोगों के पास रिवीजन शेड्यूल भी आप लोगों का आ गया है, ठीक है ना? तो उसको बहुत ही रिजिडली फॉलो करेंगे हम लोग, बहुत ही लिटरली उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। कैसे ध्यान देंगे, तो जो सबसे पहला एग्जामिनेशन आपका होगा 8 तारीख वाला जो एग्जाम है, उसका सिलेबस देख लो आप, मेट्राइसिस, डिटर्मिनेंट्स आई गेस, है ना, और पीएनसी है, और क्या है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी है, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी। तो आई विल ट्राई टू फिनिश प्रोबेबिलिटी, बट अपनी प्रोबेबिलिटी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पीएनसी करने की भी ज़रूरत है। तो अगर आप चैनल पे देखेंगे तो पीएनसी के वीडियोस भी मैं डेली अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको उसको बैठ के 1 घंटा नहीं देखना है, आपको पीएनसी आता है, 5 मिनट पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर वही क्वेश्चन बच्चे जब करते हैं तो इट टेक्स टाइम, उनको एनसीआर लिखने में ही टाइम लगता है, आपको तो पता है, उनको एनपीआर लिखने में टाइम लगता है, आपको लेकिन पता है। तो जो उनका कंटेंट 1 घंटे या 1.5 घंटे में डिलीवर होता है, वो 35 to 40 मिनट्स में आपको कंटेंट करना है। जो क्वेश्चंस हम वहाँ डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन वो लोग पहली बार कर रहे हैं, तो उनको टाइम लगता है, उनको करने के लिए मैं टाइम भी देता हूँ, और क्लास में प्लानिंग भी हम डिस्कस करते हैं, तो बहुत टाइम लगता है। यू कैन फिनिश 1 आवर का वीडियो, 1 आवर 10 मिनट्स का वीडियो इन 35 to 40 मिनट्स। तो कीप अ टारगेट 30-35 मिनट्स के, आई थिंक 15 से 16 वीडियो है, जिसमें 2-3 काफ़ी इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ हैं पहले पहले के, जिसको आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, या स्किम कर सकते हो। मैं अवॉइड नहीं बोलता हूँ, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाता है। यू कैन स्किम द वीडियोस, मतलब देख लेना, लेकिन फास्ट स्पीड में देखना, ठीक है। हाँ ये बताया ओके, ये बताया ओके, ये बताया ओके, ये बताया ओके, ठीक है ना, जल्दी जल्दी करेंगे। तो 15 से 16 वीडियोस हैं, जिन बच्चों का बहुत ज़्यादा कमज़ोर है पीएनसी, जो मतलब बिल्कुल ही 0 से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल सोने पे सुहागा चीज़ है। जिनको लगता है कि नहीं कुछ कुछ पार्ट्स मुझे रिवाइज करने, जैसे डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला कैसे आया था, मल्टीनोमियल थ्योरम क्या था सर ने बताया था, सर्कुलर परम्यूटेशन एक स्पेशल पार्ट है जो मेरा कमजोर है, तो मैं वो देख लूँ, तो आप अपना टारगेट ओरिएंटेड प्लेलिस्ट में से रिफर कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपको फेमिलियर इसलिए लगेंगे क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपने लास्ट ईयर किए थे, कुछ अलग भी टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपके नोट्स में ये क्वेश्चंस हैं, तो आपके लिए रिविजन होगा पूरा का पूरा कि हाँ यार ये तो मैंने करा हुआ है, ये तो मैंने करा हुआ है। अच्छे अच्छे नए क्वेश्चंस भी ऐड किए, लेकिन काफ़ी हद तक कंटेंट आपके वाला ही है, जो आपने पढ़ा था वैसे ही सिमिलर कंटेंट है, तो आप लोगों को काफ़ी फेमिलियर लगेगी चीज़ें। तो पीएनसी रिवीजन के लिए आप ऐसे कर सकते हो,
बाकी अगर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स आपने हमारा रेगुलर क्लास नहीं किया है तो सेम उसको भी वीडियो में से फॉलो करके नोट्स बनाना है। लेकिन अगर आपने नोट्स बहुत अच्छे से बना लिया है, आपका कंटेंट बिल्कुल रेडी है, तो सिर्फ रिवीजन के लिए आपको नोट्स रेफर कर लेना है। एक बार नोट का क्वेश्चन लिया, उसको सॉल्व किया, क्वेश्चन लिया, सॉल्व किया। अगर 50 नोट्स के क्वेश्चन है और वो 50 के 50 आप कर लेते हैं तो पूरा का पूरा आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द रिवीजन स्ट्रेटजी यू विल फॉलो। और जिन जिन के वीडियोस अवेलेबल नहीं है, जिन जिन टॉपिक के वीडियोस अवेलेबल नहीं है और उनका अगर हमें रिवीजन करना है तो वो सारा मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक लेक्चर मैं आपको डिलीवर करूंगा और मैं ही रिवीजन करवाऊंगा। मैथमेटिक्स में हम ये फॉलो करेंगे। ठीक है, सही है? किसी को कोई कंफ्यूजन है या कुछ सजेशन अपनी तरफ से आप देना चाहते हैं तो वेलकम। सर आप डेफिनेट के बाद प्रोबेबिलिटी करवाओगे? देखो, डेफिनेट के बाद हम चाहें तो प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, बट उसके लिए हम खुद से डिसाइड कर लें कि हम 4-5 दिन में पीएनसी कंप्लीट कर लेंगे विद इन दिस वीक। लेट्स से पीएनसी हम कंप्लीट कर लेंगे सर, तो आप प्रोबेबिलिटी शुरू कर देना तो हम कंफर्टेबल होंगे। सी प्रोबेबिलिटी, आई वांट यू टू अटेंड द क्लासेस विथ थरो रिवीजन ऑफ पीएनसी। मतलब पीएनसी एकदम थरो आपका रिवीजन हो गया है तो प्रोबेबिलिटी मक्खन की तरह हम लोग कर लेंगे। वरना प्रोबेबिलिटी करने के लिए पीएनसी में अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाओगे। आप दोनों इंटर रिलेटेड चैप्टर हैं, बिल्कुल कनेक्टेड है। ठीक है, या आपको अगर टाइम चाहिए तो मैं डेफिनेट के बाद एरिया अंडर द कर्व लूंगा, 4-5 क्लास उसमें जाएगी और फिर प्रोबेबिलिटी लूं, ऐसा भी कर सकता हूं ताकि आपको काफी एम्पल ऑफ टाइम मिल जाए पीएनसी अच्छे से करने के लिए। इफ यू वांट मी टू डू दैट विल डू। हाँ सर, वो वाला प्रोबेबिलिटी बाद में, एरिया अंडर द कर्व के बाद करवा दो। एरिया करेंगे फिर प्रोबेबिलिटी कर लेंगे। ठीक है ना, तो प्रॉब्ली फर्स्ट वीक में हम प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में। ठीक है ना, तो प्रॉब्ली 4-5 दिन में प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट कर लेंगे तो यू आर प्रिपेयर्ड। तो ऐसे मत सोचना कि प्रोबेबिलिटी करेंगे फिर कब रिवीजन होगा, तो पहले रिवीजन करते हुए चलना। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स अभी से शुरू करना है क्योंकि अपने पास प्लानर ऑलरेडी हमको मालूम है। ठीक है, और ये लास्ट मौका है। अब ये जो मौका है ये लास्ट है, इसके बाद अभी कोई मौका नहीं आएगा कि हम बाद में करेंगे उसमें कुछ नहीं, अभी करते हुए चलना है। निधीश, तुमने अगर बहुत क्लासेस मिस करा है तो नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज करके थरो नोट्स बना लो। एक बार कभी ना कभी तो नोट्स बनाना ही पड़ेगा बेटा। जिसने क्लासेस मिस करी है एक बार नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं, लेट्स कम टू द यूजेज ऑफ जैक रूल। लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं फंक्शन कैसा है, क्योंकि जैक रूल ने बहुत प्यार से बताया कि अगर फंक्शन इवन है और फंक्शन ऑड है तो डायरेक्ट शॉर्टकट से रिजल्ट्स आपके पास है। लेकिन अगर फंक्शन इवन या ऑड कुछ नहीं है तो फिर हमको 2 पार्ट में फंक्शन को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इवन ऑड तो हम मेंटली कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत बार। तो अगर मैं देखूं इस फंक्शन के बारे में तो क्या बोल सकता हूँ, ये वाला तो एक ऑड फंक्शन है, सी के इवन है, तो नेट फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। लिख दो, खत्म। सर यस यस साहिब, सर वो मैं पूरा निकाल रहा था। मैं वही बता रहा हूँ, माइंड में ही करेंगे, जो जो काम माइंड में हो सकता है उसको मेंटली करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आ जाइए। -π/2 to π/2 cos क्यूब x sin raised to 5x dx, ऑड इवन क्या जाएगा, 0। ऑड, बम 0, खत्म। मतलब प्रॉपर्टी आपने अगर घोट घोट के पी लिया तो बिल्कुल मजा आ जाएगा आप लोगों को करने। चलने आगे। चलो हाँ सर। लेट्स टेक नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। सर लिखो बेटा, लिखो आराम से लिखो, टेक योर टाइम, अच्छे से लिखो। अलियासगर, तुमने जो क्वेश्चन भेजा था उसको हम 2 तरीके से करेंगे। एक तो तुमने जो मेथड किया उसको मैंने कैलकुलेशन चेक नहीं किया, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ है, उसको करने का एक और मेथड है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, एक मेथड जो आपने करा है, ठीक है ना, वो मेथड से भी आंसर डेफिनेटली आना चाहिए। यस बेटा। सर अभी आपने क्या करा है, थोड़ी देर पहले मैं सर डिस्कनेक्टेड था। तुमने जैक रूल अटेंड किया? हाँ सर, वो उसके बाद का पहला क्वेश्चन ये तुम्हारी स्क्रीन के सामने 2 पहले क्वेश्चन है। उसमें हमने क्या देख लिया, जैक रूल बोलता है भाई इवन ऑड फंक्शन अगर तुम पहचान सकते हो तो तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ये तो बेटा एक ऑड फंक्शन है। कैसे बोला मैंने, x की जगह -x रखो। तो ln में तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव का साइन एक बाहर आता है तो -1 आएगा, और ये इवन है तो इवन इंटू ऑड फंक्शन इज ऑड, और ऑड का इंटीग्रल क्या होगा, 0। यही लिखा है ना यहाँ पे, देखो ध्रुव। यस सर। ठीक है, तो ये हमने किया, पहचाना फंक्शन को। इसी तरीके से ये एक ऑड फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है।
तो नेट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि नेट एक ऑड फंक्शन बनेगा। ठीक है ना, चलें आगे। यस सर। आगे चलिए फटाफट आ जाओ, चलो। माइनस 2 पाई टू 2 पाई कॉस की पावर 7x dx इवन फंक्शन कौन सा फंक्शन है ये, 1 इवन फंक्शन है। तो क्या बोलता है, 2 टाइम्स 0 टू 2 पाई कॉस की पावर 7x dx। 7x अब dx। ये क्या है, स्टिल एन इवन फंक्शन, स्टिल इवन फंक्शन, हाँ सर। निकाल लो। 4 टाइम्स 0 से पाई कॉस की पावर 7x dx। 2 बार बेटा हम लगा चुके हैं जैक रूल, यहाँ से यहाँ में, यहाँ से यहाँ में जैक रूल लग गया है। सर पर वो तो माइनस ऐसे ये होता माइनस का है सर उसके नीचे सॉरी, ये जैक रूल और ये वाला क्वीन क्वीन, जैक लगा दिया फिर क्वीन लगा दिया आपने, है ना। हाँ सर। अब 4 टाइम्स 0 से पाई कॉस की पावर 7x dx, अब क्या बोलेंगे हम, सर अभी कर लोगे ना। पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस एक्स होता है ना। क्वीन रूल से क्या आ जाएगा आंसर, 0। वेरी गुड, नोट कर लो इसको, चलो फटाफट फटाफट। सर 2 मिनट। ठीक है, सर ऊपर दो 2 मिनट सर। यस यस बेटा लिखो। हो गया सर। 2 मिनट सर 2 मिनट हो गया सर। निधीश समझ आ रहा है, निधीश। हाँ सर। करणवीर है हमारे साथ, करणवीर, करणवीर सब समझ आ रहा है। ध्रुव है अपने साथ, ध्रुव, यस सर। ध्रुव सब समझ आ रहा है ना। लेट्स टेक हाँ दिस सर क्वेश्चन, हाँ। चलो इस क्वेश्चन को ले लो, आ जाओ। माइनस हाफ से हाफ बॉक्स एक्स प्लस ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। देखो तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है ना, जिसमें आपको दो फंक्शन दिए हैं। बॉक्स ऑफ एक्स के बारे में हम नहीं बोल सकते, इट्स नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। तो बॉक्स ऑफ एक्स की हम बात नहीं करते, लेकिन किसकी बात करते हैं, इसकी बात कर सकते हैं। ये क्या फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इसको ब्रेक करता हूँ। माइनस हाफ से हाफ में प्लस माइनस हाफ से हाफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। देखो एक पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने ब्रेक करके दिया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ब्रेक भी नहीं करूंगा। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया ऑड फंक्शन है, इसका इंटीग्रल 0 होता है, तो इसको ऐसे ही मैं गायब कर दूंगा। तो क्वेश्चन अब ये बच गया मेरे पास सिर्फ। अब निकाल लोगे माइनस हाफ से हाफ में बॉक्स ऑफ एक्स का एरिया कितना होगा, नहीं खंजन 0 कैसे आएगा बेटा, माइनस हाफ से 0 में बॉक्स ऑफ एक्स -1 खुलता है, और 0 से हाफ में बॉक्स एक्स 0 खुलता है, तो ये तो एरिया 0 हो गया, लेकिन ये वाला एरिया कितना होगा, माइनस ऑफ 0 माइनस ऑफ माइनस हाफ। सर हेलो। ये साहिल, सर ये माइनस हाफ से हाफ बॉक्स एक्स डॉट डी एक्स को जैक रूल लगा सकते हैं इसके आगे? नहीं लगा सकते ना आप। क्यों सर? मतलब सर जैक इवन रूल और नहीं, जनरल जो आपने इक्वेशन लिखवाई थी जैक रूल कैसे है? बट लिखोगे तो फिर बॉक्स ऑफ माइनस एक्स का तो कोई मतलब ही नहीं ना। ये तो बेटा अभी इसके पहले जितना हमने पढ़ा, तो ये तो ग्राफिकली हम निकाल सकते हैं ना प्यार से। अरे हाँ सर। आप लिखो कोई बात नहीं, बॉक्स एक्स और फिर बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, फिर इसको क्या करोगे आप, हाँ सर। 0 से हाफ में लिखा हुआ, बिल्कुल ठीक बात है, फिर क्या करें। ठीक है ना, तो ये लिख के कोई हेल्प नहीं हो रहा है। हेल्प होगी तो हम लिख सकते हैं, बिल्कुल आपने जैसा बोला, लेकिन हेल्प नहीं हो रहा है। ओके, ग्राफिकली डायरेक्ट निकालो आप। साहिल अब तुम कंफर्टेबल हो? हाँ सर वो मतलब अभी भी ड्रिल में सर डाउट आ रहा है बहुत, पर कोई बात इंटीग्रेट। नहीं, जो जो डाउट्स आ रहे हैं ना, जो जो डाउट, उसको एकदम फील फ्री होके ग्रुप पे पूछो आप, डरने की कोई जरूरत नहीं। सारे सोल्यूशन मैं भेजूंगा आपको, नहीं समझ आता है तो ऑडियो सोल्यूशन भी भेजूंगा, ठीक है ना। हाँ सर। चलो लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। -1 to 3 tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स।
देखो पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई इस तरीके से करें जहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल पाए, तो क्यों ना इसको ब्रेक कर दें, -1 से 1 में पूरा लफड़ा, +1 से 3, सही है। अब -1 से 1 में जब अंडरस्टैंड करता हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं जैक रूल लगा सकता हूँ, -a से a वाला। इसके केसेस में मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये क्या फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है, क्यों, x की जगह -x रखा, माइनस बाहर आ गया, तो यही होता है tan इनवर्स ऑफ -x इज माइनस tan इनवर्स ऑफ x, ये भी ऑड फंक्शन है, तो नेट एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका, तो ये खत्म हो गया। अब क्वेश्चन बन गया ये 1 2 3 tan इनवर्स ऑफ x by 1 + x², अलियास कर यस, tan इनवर्स x plus 1 x upon 1 plus x square, से वो उसको cot इनवर्स x upon 1 plus x square लिख के डायरेक्ट pi by 2 क्यों नहीं किया? बिल्कुल, लेकिन कहाँ पे लिखेंगे, ऐसा नहीं होता, तुमने ये चीज़ देखो, ये चीज़ का ध्यान रखना है, ITF हमने पढ़ा है, ITF में क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू, पहले ये चीज लिखूंगा मैं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1 by x, pi by 2 minus cot inverse x भी हो इज सकता इक्वल पाई माइनस, नॉट पाई बाय 2 माइनस, पाई माइनस, जब x पॉजिटिव हो ये होता है पाई माइनस cot इनवर्स x व्हेन x इज नेगेटिव 1 by x, ठीक है ना, tan इनवर्स x इज पाई माइनस cot इनवर्स 1 by x व्हेन x इज नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए तो अलग डेफिनेशन होगा, पॉजिटिव के लिए अलग होगा, ठीक है, तो आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते tan इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस दिस एज cot इनवर्स, इज इट क्लियर, है। Yes sir. क्योंकि ये cot इनवर्स x नहीं है नेगेटिव के लिए, cot इनवर्स 1 by x जो भी है, इसको अगर आर्गुमेंट को अगर आपने अल्फा लिया तो cot इनवर्स 1 by अल्फा, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने -1 to 1 में ऑड फंक्शन आइडेंटिफाई करके एरिया 0 कर दिया, फिर 1 से 3 में निकाल रहे हैं, अब 1 से 3 में डेफिनेशन क्या होगी, ये वाली चलेगी ना, बिल्कुल प्यार से tan इनवर्स x cot इनवर्स 1 by x वाली, तो ये अब लिखा जा सकता है cot इनवर्स ऑफ x by x² + 1, ठीक है, अब मैं बोल सकता हूँ tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स पाई बाय 2 है, तो दिस इज पाई बाय 2 फ्रॉम 1 to 3, तो ये आ जाएगा 2 times पाई बाय 2 पाई, नोट कर लो इसको सर बिल्कुल, टेंशन से आंसर, यस साहिब, कुछ नहीं सर, वो लंबा हो जाएगा सर, उसको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स 1 by लिख के फिर मतलब मैंने वैसे किया सर, tan इनवर्स a प्लस b वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ओ ओके ओके, बट फिर वो निकालना पड़ेगा ना tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है, सर पर वो b तो वैसे भी 1 by है, मतलब सर लंबा हो जाएगा फिर भी। चलिए ठीक है ना, तो ये एक पार्ट आपका हो गया क्लियर, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 मिनट सर। कंप्लीट कर लो उसको, हो गया सर। एक क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आपके पास, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है खंडन, फिर 0 यस बिल्कुल सही है, ऑड फंक्शन है, थीटा की जगह माइनस थीटा रखेंगे 0 आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक और, ये वाला क्वेश्चन, यस करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है खंडन, बिल्कुल ठीक है, क्या देगा 0 0 है ना, ऑड फंक्शन है, दिख रहा है ना, ये ऑड है, ये इवन है, ऑड इनटू इवन इज ऑड ऑलवेज, एरिया 0, नेक्स्ट चलते हैं आगे, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको ले लो, अब आप इजी इजी हल्के फुल्के बहुत हो गए, अब इसको ले लो, 2x की पावर 332 प्लस x की पावर 998 प्लस 4x की पावर 1668 इंटू साइन x की पावर 691 बाई 1 प्लस x की पावर 666 dx,
मृगा को सब समझ आ रहा है? मृगा यस अब्दुल्ला अब्दुल्ला सर सब समझ आ रहा है? हाँ सर थोड़ा थोड़ा। जो भी नहीं समझ आता तुम पूछो, ठीक है ना? हाँ सर। सर ब्रेक कर देंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। साहिल ब्रेक कर देना इनको दो पार्ट्स में। यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच पार्ट टू ब्रेक इट इनटू। देखो साइन एक ऑड फंक्शन है, इवन के साथ मल्टीप्लाइड है तो एक ऑड फंक्शन ही कहलाएगा। ये वाला पार्ट तो हट सकता है, तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा -1 से 1। यस अली असगर, -1 to 1, 2x की पावर 332, x की पावर 998 अपॉन, आप बेटा किंग रूल भी लगा सकते हो, बिल्कुल किंग रूल कोई अलग नहीं बोल रहा है। f of x प्लस f of -x ही ऐड करेगा, लेकिन -1 to 1 रहेगा वो फिर 2 + π/2। हाँ बिल्कुल करणवीर, लेकिन ये तुम्हारा आंसर डबल आ रहा है। डबल नहीं, बिल्कुल ठीक ही आ रहा है, एक्चुअली ठीक ही है, ठीक है करेक्ट है। 2 कॉमन नहीं लिया, बाकी बिल्कुल ठीक ही आंसर आ रहा है। परफेक्ट करणवीर, बहुत अच्छे यार, मतलब जबरदस्त कर रहे हो तुम, वेरी हैप्पी। ये आई है आपके पास, ठीक है। अब मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, तो हो जाएगा 2 × 0 से 1, x की पावर 332 बाहर निकाल दिया, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा आपके पास, प्लस ऐसा कर लेते हैं, देखो x की पावर 332 दो बार लिखो, 332 बाहर निकालो, 1 + x की पावर 666 रहेगा अपॉन 1 + x की पावर 666, और ये 1 + x की पावर 666, इससे कट जाएगा, तो हो गया 2 × 0 से 1, x की पावर 332 बाय 1 + x की पावर 666 प्लस 2 × 0 से 1 x की पावर 332। आई थिंक अब इंटीग्रेशन हो जाएगा ना ये। अगर ये t लिखा हुआ है तो ये t² लिखा है, नहीं ऐसा, लेकिन हम नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, एक्चुअली ऐसा नहीं करेंगे। इसको अगर मैं t² कंसीडर करूं, किसको t लेना पड़ेगा, x की पावर 333 को, ठीक है। x की पावर 333 को अगर मैं t लेता हूं तो 333 x की पावर 332 dx dt से रिप्लेस हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन जाएगा, 2 को अगर हमने मान लेते दोनों से बाहर निकाला, ये इंटीग्रेशन होगा x की पावर 333/333, जिसकी वजह से सीधा आंसर आ जाएगा 1/333। इसको अगर मैंने सॉल्व करा तो ये आ जाएगा 1/333 इंटीग्रेशन 0 से 1 dt अपॉन 1 + t² प्लस 2/333। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t, और 0 से 1 तक tan इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, π/4 होगा, है ना। अपर लिमिट tan इनवर्स 1 विल बी π/4 माइनस लोअर लिमिट 0। तो आप पूरे क्वेश्चन में से क्या कर सकते हो, 2 कॉमन निकाल सकते हो और 1/333 बाहर निकाल सकते हो, तो नेट आंसर आ जाएगा 2/333 टेकन आउटसाइड, इन ब्रैकेट दिस इज 1 एंड देन ब्रैकेट दिस π/4, सो 1 + π/4। इज इट क्लियर? इसको नोट कर लो आप लोग, आसान सा क्वेश्चन था। यूजुअली बच्चे छोड़ देते हैं, आपको क्लासरूम में सारे क्वेश्चंस में इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी पावर देख के बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चनों पे बिल्कुल ध्यान देना है और कोशिश करनी है हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। मुर्गा बेटा, हमने क्या करा, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन विद द सब्स्टिट्यूशन पार्ट। x की पावर 333 को t लिया तो इसका स्क्वायर ही लिखा है ना, t² लिखा हुआ है, और डिफरेंशिएट किया तो 333 x की पावर 332 dx dt हो गया, तो यहाँ तक dx था, ये मिला के dt अपॉन 333 होगा, ठीक है ना। मुर्गा क्लियर है? तो ये 1/t² है, तो ये तो tan इनवर्स t बनेगा, तो tan इनवर्स t अगर बन रहा है 0 से 1 में, 0 से 1 में, तो ये तो π/4 ही होगा ना, 0 से 1 में tan इनवर्स t का tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 1 π/4 होता है। मुर्गा क्लियर है? यस सर। ओके सर यस सर वो t = x⁻³ क्यों लिया सर, वो समझ नहीं आया। t क्या, t = x⁻²। t = x⁻³ क्यों लिया?
नहीं तो फिर हाँ सर। इंटीग्रेट कैसे करोगे आप बेटा? इसको इंटीग्रेट करना है ना, हाँ सर। इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। हाँ सर। हाँ सर। सब्स्टिट्यूशन करेंगे तभी तो कोई tan इनवर्स और इसका फॉर्म बनेगा। ऐसा फील हो रहा था तो बन गया, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में कभी बहुत बार क्या होता है ना, हाईएस्ट पावर निकालना पड़ता है, वो t लेना पड़ता है तो 1/dx बनता है, ठीक है। मैंने बताया था फेमस क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी में इसके, जब डेफिनेट पढ़ा, इनडेफिनेट पढ़ा रहा था तब। चलिए चलें आगे क्या? सर एक मिनट। लिख लो सर। सर फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर आ गया ना आपको, ये ऊपर लिखा है ना, इधर ये फाइनल आंसर लिखा हुआ बेटा, ये वाला। ठीक है सर। 2/3 कॉमन निकाला, 1 + π/4 बच गया। हाँ सर। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फटाफट करो मेरे साथ। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। ये अब आप खुद से करके देखो कि भाई अभी क्या मैं कर पा रहा हूँ क्वेश्चंस को। सर अभी करना है? बिल्कुल अभी अभी करना है बेटा, साइड जल्दी जल्दी हो जाएगा। 2 मिनट में करके दो मुझे इसका आंसर बताओ। सर 0 है। क्या रहा है? 0 क्यों भाई? ये भी इवन पावर है, इवन 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 फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा? 0 से 4π 2 टाइम्स mod x sin की पावर 2nx sin की पावर 2nx cos की पावर 2nx। अब देखो mod x तो भाई अब x की तरह ही खुल जाएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव में ही बात हो रही है। इसको x से रिप्लेस करेंगे हम, ओके। तो फिर किंग्स रूल लगा देंगे। बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद? क्वीन रूल लगा दे क्या? 2 टाइम्स 0 से 2π आपने कर दिया तो 4π - x हो जाएगा एक, तो ये 8, तो ये 4π इधर आ जाएगा ना, 4π, फिर ये साइन की पावर 2nx बाई साइन की पावर 2nx प्लस कॉस की पावर 2nx हो जाएगा। पावर भी घटाते चलेंगे साथ ही साथ अपन, है ना। तो यहाँ क्वीन रूल लगाया, क्वीन रूल लगाया। हाँ क्वीन रूल लगाया, यहाँ पे जैक रूल लगाया, तो ये 8 तो π हो गया। x का गया। क्वीन रूल होता है fx + f (2a - x)। तो यहाँ पे x और 4π - x होगा, ये कट जाएगा, 4π आ जाएगा। अलियास कर सही है ना? अलियास का सही कर रहे हैं। यस सर। 2 बार किंग रूल लगा देना आप, तो एक 4 बाहर आ जाएगा इधर, 0 से π/2 स्टोरी हो जाएगी साइन अपॉन साइन प्लस कॉस। किंग रूल कितनी बार लगेगा? 2 बार, सॉरी ये लगा देना, किंग बोल रहा हूँ, क्वीन रूल 2 बार, क्वीन रूल और लगेगा। पावर घटाने, लिमिट घटानी है हमको, 2 बार क्वीन रूल लगाएंगे।
नॉट किंग रूल। क्वीन रूल 2 बार लगेगा, 0 से पाई होगा एक बार, 2 बाहर आया, फिर 0 से पाई बाई 2 हुआ, 2 बाहर आया। ओके ठीक है। अब इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, किंग रूल अब लगा सकते हो आप। तो 2i हो जाएगा 32 पाई, 0 से पाई बाई 2 1 dx, 32 पाई इंटू पाई बाई 4 इज नथिंग बट आई फुल, 8 पाई स्क्वायर आ जाएगा। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 पाई स्क्वायर। ध्यान रखना एग्जाम में इसको, मतलब जो जेई का एग्जाम आप लिखोगे, यहाँ पे टेस्ट जो लिखोगे उसमें 2-3 स्टेप लगे, लेकिन आप लिखना अच्छे से, ठीक है ना। करना होगा कि कहीं ना कहीं 2 की मिस्टेक 4 की मिस्टेक करोगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना। ओके तो 8 पाई स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लें इसको आप। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चलें। जैक क्वीन, देन अगेन 2 टाइम्स क्वीन एंड देन किंग रूल, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं है ज्यादा किसी में भी स्टेप में? यस सर सर वो 4 पाई कैसे आया नहीं समझ में आ रहा। 4 पाई कैसे आया, 4 पाई कैसे आया? ये क्या है, 2a है। प्रॉपर्टी क्या बोलती है, 0 टू पाई, मतलब 4 पाई है तो 2 पाई हो जाएगा। अरे क्वीन रूल देखो ना आप, 0 टू 2a को क्या लिखते हैं अपन, 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। यस सर। तो ये वाले में 4 पाई माइनस एक्स आएगा ना बेटा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। एक और क्वेश्चन इस तरीके का ले लेते हैं, थोड़ा सा देखो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेना, ठीक है ना। ज्यादा क्वेश्चन करने थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा अपन को। -1 to 1 3x प्लस 5 sin x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x क्यूब बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में यूजुअली हम क्या करते हैं, पहले पहचान लेते हैं ऑड फंक्शन वालों को और उनको हटा देते हैं, बाकी मतलब वो बिल्कुल कचरे की तरह जीरो हो जाता है सारा का सारा। बाकी जो बचता है उसको प्योरली हम फिर सोचते हैं इंटीग्रेट करने का, जो हमारे पास इनडेफिनेट में मेथड्स थी। चलो तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। क्वेश्चन बन गया -1 से 1, सॉरी क्वेश्चन बन गया। अब ये वाला जो है इवन, ये भी इवन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी इवन में पार्टिसिपेट कर रहा है। 2 टाइम्स 0 से 1 x स्क्वायर प्लस 4 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। सर फिर यस 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 ताहिर, 3 पाई बाई 4 प्लस 1। 3 पाई बाय 4 प्लस 1 इंटू 2 है ना। इसका इंटीग्रेशन अब तो कर लोगे आई थिंक। 3 पाई बाय 4 प्लस 1 इंटू एक 2 बाहर है। यस यस सर। चलिए डन, सुपर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर एक मिनट सर। हेलो बेटा, यस खंजन बिल्कुल सही बताया आपने, आज सारे खंजन दे रहा है आंसर, वेरी गुड। सर वो 2 का सा हाँ सर ठीक है आ गया। इंशिया को सब समझ आ रहा है, इंशिया सर हो गया। ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। -π/2 to π/2 ln of ax square plus bx plus c upon ax square minus bx plus c। सर यस 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 साहिब, सर क्या था? पिछले वाले का आंसर, पिछले वाले का आंसर है आपके पास 2 + 3π/2। हाँ सर आ गया। Okay, then let's move on. -π/2 to π/2 ln of this ab mod of sin x। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ln को ब्रेक कर देंगे एज अ प्रॉपर्टी जो हमें मालूम है, ln ऑफ दिस फंक्शन प्लस ln ऑफ a प्लस b एज अ फंक्शन
प्लस ln ऑफ मॉड ऑफ sin x। यस, ये वाला जो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, ये तो जीरो हो जाएगा ना, ऑड फंक्शन। ln ऑफ a प्लस बी को लिखा जा सकता है, अब ये क्या होगा, ln ऑफ a प्लस बी क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, और कांस्टेंट फंक्शन बिल्कुल सारे इवन होते हैं। मॉड ऑफ sin x ये भी इवन फंक्शन होगा, लिखा जाएगा 2 टाइम्स 0 से π/2, सेम स्टोरी दोनों में, ठीक है। तो ये वाले का इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, पाई ए प्लस बी आ जाएगा ln में, कांस्टेंट है तो पाई ln ऑफ a प्लस बी एज इट इज। इसका आपको पता है 0 से π/2 में साइन तो पॉजिटिव है ना, ln sin x खुलेगा 2 टाइम्स 0 से π/2, 2 आउटसाइड ही रखो, एक काम करो, ठीक है ना। तो 0 से π/2 ln sin x क्या हो जाएगा, π/2 ln हाफ। ये रिजल्ट याद रखने को बोला था मैंने कल, है ना, π/2 ln हाफ। तो क्या हो जाएगा 2 पाई ln a प्लस बी, बस क्वेश्चन खत्म हो गया आपको, बस बाकी सिंप्लीफाई कर लो, पाई ln हाफ ये लिखा जाएगा, ठीक है ना। सर वो तो पाई ln a प्लस बी होगा ना, कौन सा वाला, हाँ यहाँ पे π/2 आ रहा है ना, यहाँ π/2 है, तो ये लिखा गया पाई आउटसाइड ln ऑफ a प्लस बी बाई 2 बोल सकता हूँ क्या मैं, ये बोल सकता हूँ, आंसर होगा फाइनल हमारा। हाँ सर। नोट कर लो इसको फटाफट फटाफट। एक और एडवांस लेवल अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, सबने लिख लिया इसको, एक मिनट सर डन। ओके सबका लिख लिया, सबने लिखा इसको, सर 2 मिनट। लिखो लिखो इंशाल्लाह। सर डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक, लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन, माइनस हाफ टू हाफ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना, इट्स नॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर, नॉर्मल ब्रैकेट्स है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2। जीरो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं खंजर, यस यस साहिल, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल सही बताया आपने, परफेक्ट स्क्वायर। लेट्स सी कैसे करेंगे इसको, ये परफेक्ट स्क्वायर किसका लिखा हुआ है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, मॉड होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, क्या लिख सकते हैं इसको ऐसा, इसी का स्क्वायर था, इसी का रूट किया तो मॉड हो गया। हाँ सर। एलसीएम ले लेंगे तो क्या जाएगा, x प्लस 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, तो ये तो हो जाएगा 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। मॉड है, इवन फंक्शन हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 से हाफ, x माइनस 1 dx, ठीक है। अब ऐसे डायरेक्टली आप मॉड को नहीं खोल सकते सीधा 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा 0 से हाफ में इसकी डेफिनेशन क्या खुलती है।
सर नेगेटिव। नेगेटिव, डेफिनेटली नेगेटिव खुलेगी। तो ये फंक्शन क्या खुलेगा, 2 टाइम्स 0 से हाफ 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 4 का इधर 2 रख दिया, एक और 2 बाहर लेगा इसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t ले लिया, माइनस 2x dx dt हो गया। इंटीग्रेट कर लो, आई थिंक इसके बाद कर लोगे आप लोग, है ना। सर आपने एक ये और सर ये 2 था तो सर आपने 2 into 2 क्यों लिखा है उसके बाद ऊपर 2 वाले था, स्टेप? एक 2 बाहर ले गया, 4 को मैंने 2 में ब्रेक कर दिया, 2 इंटू 2 में, हाँ और एक सर, 2 में बाहर ले गया। हाँ ये सर, 2x dx ही चाहिए मेरे को। हाँ सर। करो। डन। हाँ सर। चलिए लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अरे सर 2 मिनट तो। कर लो सर, इंटीग्रेट कर लो, और फाइनल आंसर क्या रहा है मुझे बताओ। सर -4 ln 3/4। -4 ln 3/4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 ln 4/3। हाँ सर। हाँ, बिल्कुल सही लिखा, करेक्ट, परफेक्ट। 4 ln 4/3। सर वो माइनस नहीं आ रहा। बेटा ऑब्वियसली माइनस आएगा ही ना, माइनस 2x dx dt से रिप्लेस होगा ना बेटा। हाँ सर ठीक है सर, आगे है? चलो -2 ln 3/4 है आंसर। यस, -4 आना चाहिए, ये माइनस 4, क्योंकि एक 2 बाहर ले गए थे ना, अभी 4 तो किया था मैंने। हाँ पर सर फिर एक 2 नीचे भी तो आएगा, -2x dx होगा ना मतलब नीचे, अरे वो 2x के लिए ही तो 4 को 2 में ब्रेक किया था, तो उसको एक 2 मिला हुआ ही है ना। अरे साजिद, हाँ सर, अरे हाँ हाँ। चलो इस क्वेश्चन को ले लो फटाफट, मुझे इसका भी आंसर बताइए आप लोग क्या रहा है। ये आप लोग का हाथ चलने लग जाए इसलिए कर रहे हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। फटाफट फटाफट। सर हाथ चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है आज। चलें देखें कैसे करेंगे इसको। सर एक मिनट। देखो पहले तो पहचानो, जैसे मैंने हर बार बोला है, आइडेंटिफाई करो। जब इसको थोड़ा ओपन करोगे आप, व्हेन यू विल ट्राई टू ओपन दिस, माइनस पाई टू पाई में 2x अपॉन समथिंग प्लस 2x साइन x अपॉन समथिंग, ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, ऑड फंक्शन है। तो क्वेश्चन रिड्यूस हो गया 2 टाइम्स 0 से पाई 2x साइन x बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। हाँ सर। अब फिर क्या लगा दोगे आप, क्वीन तो 0। लगा दें क्या, पावर भी आधा कर देंगे हम। हाँ सर। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, नीचे सारा सेम रहेगा, पाई माइनस एक्स वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2। अच्छा ये 2x है तो ये 4 बाहर आ जाएगा, नेट अपन 4 बाहर लिख देते हैं, ठीक है ना। इसका ये 2 भी बाहर ले जाते हैं, ठीक है। 4 टाइम्स, और ब्रैकेट में क्या बन गया आपके पास, साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इन ब्रैकेट यहाँ क्या जाएगा, एक x के साथ जुड़ा हुआ था और एक पाई माइनस एक्स था, तो यहाँ से एक पाई जनरेट होगा, तो 4 पाई हो गया 0 से पाई बाई 2
sin x by 1 plus cos square x। ठीक है, cos x को t ले लो माइनस sin x dx को dt ले लो, ये भी कर सकते हो। वो 2 वाले के बाद क्वीन रूल लगाएगा। क्वीन रूल लगा दिया। इसके बाद क्वीन रूल, बेटा जब भी तुमको लिमिट आधी होती दिखे तो समझ जाना क्वीन रूल लग गया। और माइनस ए टू ए अगर 0 to a में कन्वर्ट हो जाए तो जान लेना जैक रूल लग गया। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट चलें क्या? सर 2 मिनट सर। सर हो गया। इसके बाद आगे इंटीग्रेट कैसे करना है? इसको इंटीग्रेट करना बताऊं क्या? सर पाई स्क्वायर आंसर। क्या रहा है आंसर, क्या रहा है? पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, करेक्ट। अलिया सर इसको इंटीग्रेट करना बताऊं क्या? क्या कर रहे हो, उल्टी फुल्टी मेथड मत लगा देना। cos x को t ले लो माइनस sin x dx dt हो जाएगा बेटा, तूफानी कुछ मत करना। पता चला cos स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, tan सीक में कन्वर्ट कर दिया तुमने, दुनिया हिला दी। मेरा तो इन्फिनिटी है। कोई बात नहीं, चल क्यों आ रहे देख लो एक बार, चेक करो। सर सुनो तो सही, इंटीग्रेशन के बाद 10 4 पाई tan इनवर्स x बन रहा है। tan इनवर्स ऑफ t, सॉरी t। अरे लिमिट ही चेंज नहीं किया, मैंने लिमिट चेंज नहीं की सर। ठीक है, चेंज कर लो। चलो ठीक है ना, जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट। आसान सा क्वेश्चन था, लॉलीपॉप। एक और क्वेश्चन दूं क्या थोड़ा सा? अब लेवल को थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, आसान आसान बहुत हो गया। लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, इसको ले लो। वो वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं हुआ? जिनसे नहीं हुआ देख लो। तो माइनस पाई स्क्वायर है। पाई स्क्वायर आ रहा है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट इसको ले लो, माइनस 1/√3 से 1/√3 x की पावर 4 1 माइनस x की पावर 4 cos इनवर्स 2x by 1 plus x square dx। तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन लोग? सर ये इवन फंक्शन है तो पहले 2 into वो वाला करेंगे। बिल्कुल। अच्छा कैसे इवन फंक्शन कैसे बोला आपने? सर cos इनवर्स है, cos तो हाँ cos इनवर्स। इवन ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते ना। cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज नॉट cos इनवर्स एक्स, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है। cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। सब्स्टिट्यूशन से शुरू करते हैं। x को ले लेते हैं tan थीटा, क्या ले लेते हैं? x को ले लेते हैं tan थीटा। तो cos इनवर्स x को पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स sin इनवर्स, वो भी कर सकते हो। फिर पाई बाय 2 वाले पार्ट को अलग डील कर लो, हाँ माइनस sin इनवर्स x वाला तो ऑड हो जाएगा, है ना। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, ऐसा भी कर सकते हो, बहुत सही सोचा आपने। ठीक है, x को लिख लो tan थीटा, x को tan थीटा लिखा, dx को क्या लिख दिया? sec स्क्वायर थीटा d थीटा, है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक चेंज कर दी? माइनस पाई बाय 6 से पाई बाय 6, tan की पावर 4 थीटा 1 माइनस tan की पावर 4 थीटा cos इनवर्स cos 2 थीटा लिखा है ना, 2 थीटा हो जाएगा। यस, और x क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सही है ना? यस हाँ सर। इसको मुझे लगता है ब्रेक करना पड़ेगा 2 पार्ट में, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ सर cos थीटा, यस 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 का है सर वो
टू थीटा कैसे होगा? वो तो साइन टू थीटा होता है ना, 2 tan थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, हाँ ये बात तो है बिल्कुल। 1 - t² / 1 + t² होगा तो ही कर पाएंगे, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ सर। तो अली असगर वाला ही चल लाना पड़ेगा। अली असगर ने बिल्कुल सही बताया, ये फॉर्मूला एक्चुअली है साइन इनवर्स के साथ बैठता है ये, है ना। हाँ साइन सर। इनवर्स 2x / 1 + x² को लिखा जा सकता है, ठीक है। ये वाले में तो फिर यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 2 tan / 1 + tan² दैट विल बिकम cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, फिर क्लब नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, व्हाट वी डू इज cos इनवर्स को लिख देते हैं π/2 माइनस sin इनवर्स ऑफ 2x / 1 + x²। विल डू दैट, ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका -1/√3 से 1/√3 π/2 टाइम्स x⁴ 1 - x⁴ माइनस ऑफ, अब ये तो ऑड फंक्शन ही आ जाएगा ना, ये तो जीरो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा dx में यही पार्ट आ जाएगा। अब ये इवन फंक्शन है तो उसको लिख सकते हैं पाई आउटसाइड 0 से 1/√3 x⁴ माइनस 1/x⁴ dx, सही है ना। यस हाँ ठीक है, लिख लो इसको। तो हम क्या करते हैं, x को क्या कर लें, tan थीटा ले लें क्या, x को tan थीटा ले लो, dx को sec² थीटा d थीटा ले लो। ये कितना बन जाएगा आपके पास, पाई 0 से 1/√3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0 से π/6, है ना। tan की पावर ऑफ 4 थीटा 1 - tan की पावर ऑफ 4 थीटा, और dx को लिख दिया sec² थीटा d थीटा। ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा tan की पावर 4/1 - tan²। सर वो 1 - tan4 को 1 - tan² × 1 + tan², ये sec² कट जाएगा तो ये बन जाएगा 1 - tan² थीटा ना। हाँ सर। अब बता दो क्या है इंटीग्रेट करके, चलो कर लो इंटीग्रेट। tan की पावर 4 थीटा अपॉन 1 - tan², इसको क्या लिख सकते हो आप, ऐसा लिख सकते हो ना डेफिनेटली, 1 - tan² थीटा माइनस ऑफ 1 + tan² थीटा, नहीं 1 - tan4 थीटा और 1 + tan² को 6 1 कर + सकते। tan4 माइनस 1 - tan4, ऐसा करके कुछ करें या क्या करें, ऐसा कर लेते हैं, नहीं तो 1/1 - tan² थीटा को अलग लिख दिया, सर प्लस -1 - tan4 थीटा लिख दिया मैंने, ये कर सकता हूँ ना मैं, सर प्लस -1 कर देना। माइनस से -1 कट जाएगा ना बेटा, ठीक है। तो 1/1 - tan² थीटा माइनस 1 - tan4 / 1 - tan², तो ये 1 + tan² थीटा आ जाएगा, which is sec² थीटा। देखो क्वेश्चन आपका ये हो गया, पाई टाइम्स 0 से π/6 1/1 - tan² थीटा माइनस 1 + tan² थीटा विच इज sec² थीटा, ठीक है, सही है। कर लोगे ना, इंटीग्रेट कर लोगे, आप कर लो इंटीग्रेट, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है फटाफट फटाफट। sec² का इंटीग्रेशन tan थीटा आ जाएगा, यस और 1/1 - tan² थीटा को कर लोगे आप, कैसे कर रहे हो 1 - 1 tan² को कैसे सोच रहे हो आप, सर उसको 1 - tan² को 1 - tan × 1 + tan को फिर ऊपर उन दोनों का कुछ समेशन करके शायद। सर आप वो भी लगा हाँ लेंगे 1/2 है ln x - a/x + a।
नहीं नहीं, आप ऐसा सोचो ना इसको, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करके। फिर तो नीचे cos 2 थीटा बन जाएगा और ऊपर sin स्क्वायर थीटा चले जाएगा। sin स्क्वायर थीटा बाय cos 2 नहीं, थीटा। आप इसको पूरा का पूरा ऐसे मत करो ना, आप इसको ऐसे करो ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, cos स्क्वायर बाय cos 2 थीटा। नहीं कन्वर्ट ही नहीं करेंगे ना ऐसे, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। तो कॉस को अगर अपन t ले लेते हैं, या साइन को अगर अपन t ले लेते हैं, नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर cos इंटू कॉस है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ, साइन को अगर मैंने t ले लिया, नहीं फिर भी नहीं बनेगा ना यहाँ पे। तो सर वो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला ही लगा देंगे ना डायरेक्ट। कौन सा लगा दें? सर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी। नहीं, लेकिन उसके लिए तो आपको tan थीटा को कुछ लेना पड़ेगा ना। तो बट डी थीटा टर्म्स में है तो फिर, और लिमिट भी चेंज कर लिया हमने तो। नहीं ऐसे नहीं होता ना। फिर तो अगर वापस आप वही में नहीं, अगर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, तो वो एक्स से रिप्लेस हो रहा है, तो उसका प्योरली dx ऊपर होना चाहिए ना, बट ऊपर sec स्क्वायर थीटा थोड़ी ना। मान लो इधर ऐसा sec स्क्वायर थीटा होता अपने पास, तो हम लोग सोच सकते थे। हाँ ठीक है, तो ये वाला बनना चाहिए आपका 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर का साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ले लिया, तो कॉस स्क्वायर ऊपर चला गया, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होगा। तो फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, हमने यहाँ पे 10 की पावर 4 को लिखा 1 माइनस 1 माइनस 10 4। अच्छा हाँ ठीक है सर, फिर ठीक है। ओके, ऐसा लिखा। अब बच गया 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, और 1 माइनस tan 4 को मैंने लिख दिया 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। सर तो उधर एक sec स्क्वायर थीटा भी तो था मल्टीप्लिकेशन में। कहाँ पे था? अरे सर वो तो रहा sec स्क्वायर थीटा sec डी। स्क्वायर को तो काटा ना अपन ने। अरे हाँ सर, या तो इसको फिर ऐसे कर लूँ क्या, देखो यहीं से हम एक काम ऐसा कर लें, इसको सिंप्लीफाई करना है अगर, तो 1 प्लस सर 1 1 प्लस माइनस एक्स की पावर 4, सर 1 माइनस, 1 इसको एंड ऐसा करो, कर देते हैं 1 और ये एंड 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4। देखो करने को तो हो जाएगा ये क्वेश्चन, यहाँ से ऐसे कर लो आप, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 लिखा है, ओके, और ये 1 माइनस एक्स की पावर 4 लिखा है, तो ये तो कट गया। अब ये तो फॉर्मूला आपको आता है ना, बाई क्वाड्रेटिक वाला। वो भी एक्स स्क्वायर को टी लेना पड़ेगा ना, तो नहीं नहीं ये तो हो गया, अरे हो गया, आसानी से हो गया। अभी इसका देखो, ये इंटीग्रेशन अब हम कर लेंगे 1 माइनस एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से कॉमन निकालेंगे, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 बाई एक्स स्क्वायर बचेगा। समझ गए? अच्छा, अब ये तो फॉर्मूला आपको आता है ना, बाई क्वाड्रेटिक कैसे करना है अपन को, x प्लस 1 बाई एक्स का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, या x माइनस 1 बाई एक्स का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो मैं एक चीज बताऊं, देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से ऐसे करो आप, इसको भी गोली मार दो, ये मेथड भी गोली मारो आप क्या करो पता है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इसके बाद करो, और आसानी से काम हो जाएगा, एक ही स्टेप का काम है। सर पर ऊपर और नीचे पावर सेम है ना, नहीं, अरे इधर के बाद नहीं, इधर के बाद नहीं, इसके बाद देखो, इसके बाद 1 माइनस एक्स की पावर 4 है ना, ये तो ठीक है 1 हो गया ना, हाँ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 को लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक tan इनवर्स बन जाएगा, और एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो ln ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए बन जाएगा, ln ऑफ x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ऐसे कर लो आप, ठीक है, इसको ऐसे कर लो आप, चलो कर लो फटाफट हटा देता हूँ अलियसगर, ये तो आई थिंक लिख लिया होगा तुमने, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे एक 1 था ऑलरेडी, ये माइनस में है, ये माइनस में है, 1 था इधर, इधर था 1, पीछे था ना 1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो ना इसका, 1 अपॉन
1 minus x square minus 1 upon 1 plus x square into half outside. Yes? सर वो ए और बी वन होगा वो आपको डायरेक्ट प्लस कर दो, ठीक है ना? आई थिंक अब हो जाएगा तुमसे, होगा कि नहीं होगा? सर हाँ बताओ बताओ, सर वो ए और बी वन होगा वो आपको डायरेक्ट वैसे हो जाएगा। निकाल लो, बहुत प्रैक्टिस की है मैंने, तुम भी कर लो इतनी प्रैक्टिस। अरे लॉलीपॉप है यार, ये तो बहुत ही सिंपल है। सर कैसे पता चला, क्या पता चला, तुम खुद निकाल के देख लो यार। एक्स स्क्वायर की जगह 1 डाल देना, -1 डाल देना, शॉर्टकट भी बताया हुआ है, ठीक है ना? हाँ सर। तुम बोल रहे हो सर आपको कैसे पता? 1/6 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 - 1/3, कॉमन सेंस है, तो अपने को इतना आइडिया आ जाना चाहिए अभी तक। चलिए आई थिंक कर लेंगे आप, आगे चलते हैं। कैलकुलेशन आराम से बैठ के करना। एक और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स टेक दिस -1/√3 से 1/√3 cos इनवर्स ऑफ दिस प्लस tan इनवर्स ऑफ दिस। आज आपके लिए होमवर्क है ड्रिल 5, लिख लो। दैट इज बेस्ड ऑन चैक रूल, ठीक है ना? तो ड्रिल 5 यू विल बी इन अ पोजीशन टू डू। देन नेक्स्ट टाइम जो हम डिस्कशन शुरू करेंगे वो आप लोगों का ड्रिल 7 आप लोग कर पाओगे उसके बाद बहुत अच्छे से। आई थिंक ड्रिल 6 तक तो मैंने दिया हुआ है आपको करने के लिए, है ना? तो ड्रिल 7 आप बहुत अच्छे से कर पाओगे नेक्स्ट टाइम के बाद, और ड्रिल 8। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही लिखा हुआ है, cos इनवर्स 2x/1 + x स्क्वायर वाला पार्ट है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कन्वर्ट कर लूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स में। सर इसको tan इनवर्स कन्वर्ट करके फॉर्मूला लगा सकते हो, tan इनवर्स a + tan इनवर्स b। tan इनवर्स वाला बेटा देखो, ये वाला जो पार्ट है 1 - x स्क्वायर वाला पार्ट, tan इनवर्स वाला, तो ये तो डायरेक्टली लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा, लेकिन इसको रिप्लेस करने के लिए हमें पहले इसको π/2 माइनस साइन इनवर्स लिखना पड़ेगा। नहीं सर मैं ये बोल रहा हूँ वो ट्रायंगल से cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करके फिर cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दे, कर सकते हैं। ओके, फिर क्या बन रहा है? ये tan इनवर्स a + tan इनवर्स b वाला नहीं किया नहीं है सर। कर सकते हैं, लेकिन देखो फॉर्मूला डायरेक्ट है, इसीलिए इसका ओरली हमें आंसर पता है। देखो tan इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर क्या होता है? 2 tan इनवर्स x होता है बेटा। हाँ सर। और sin इनवर्स क्या होता है? ये भी 2 tan इनवर्स x होता है। तो माइनस माइनस ये कट गए ना आपस में। तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, π/2 अपॉन e⁻x + 1। ठीक है, आई थिंक कर लोगे अब आप लोग, है ना? हाँ सर। लिख लो, नोट इट डाउन, -1/√3 से 1/√3 π/2 अपॉन e⁻x + 1। ये ऑड फंक्शन नहीं है, बट स्टिल आप जैक रूल लगा सकते हो। मैंने आपको बताया नाइदर इवन नॉर ऑड में क्या होता है जैक रूल, 0 से 1/√3 fx + f of -x, π/2 take it outside, fx is 1/e⁻x + 1 plus 1 upon e⁻x + 1। तो ये तो बेटा पूरी तरीके से 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा π/2√3। नोट कर लो इसको। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सर ये साहिब 1/e⁻x + 1 को कैसे स्प्लिट किया, मतलब 1/e⁻x + 1 सिर्फ बचा हुआ है π/2 के साथ, तो हमने फिर क्या लगा दिया? जैक रूल लगा दिया, f of x + f of -x। हाँ सर, अच्छा हाँ ठीक है सर। -x माइनस a to a होता है, तो 0 to a fx + f of -x लगा देंगे, ठीक है? हाँ सर। सर 2 मिनट लिख। और फिर जब आपने एलसीएम लिया तो ये तो कट गया, 1 ही बन गया पूरा का पूरा पार्ट। दिस होल पार्ट हैज बिकम 1 फॉर यू नाउ।
1 प्लस ई रेज टू एक्स आएगा ना? 1 प्लस ई रेज टू एक्स, हाँ, और नीचे अच्छा हाँ, पावर 1 एक्स प्लस 1। अरे हाँ, चलो ठीक है ना। तो थोड़े बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन देखने में थोड़े लंबे लगते हैं, लेकिन आसान है ना। एक और क्वेश्चन ले लो, चलो फटाफट मेरे साथ। माइनस ऑफ पाई बाय 4 की पावर 1/3, पाई बाय 4 की पावर 1/3, एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्यूब 1 प्लस ई की पावर ई एक्स की पावर 7। तो क्वेश्चन चीख चीख के कुछ चीज बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। आप क्या बोल रहा है? वो कुछ सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर थोड़ा सा हम समझें, माइनस ऑफ पाई बाय 4 की पावर 1/3 है, तो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा ना, ऑड पावर में से तो बाहर आ सकता है ना। क्यूब रूट ऑफ -27, तो माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 27 ही होता है। यस। अब मैं अगर जैक रूल लगाता हूँ, तो क्या होगा? ये वाला तो इवन पार्ट है, ये वाला नाइदर इवन नॉर ऑड है, तो e की पावर माइनस x/7 हो जाएगा। जब एलसीएम लूंगा तो वापस से कट जाएगा। समझ पा रहे हो ना आप मैं क्या बता रहा हूँ? लगाओ मेरे साथ जैक रूल लगाओ। तो जैक रूल लगाने से क्या पता चला? सर बोलो। यस बेटा। तो आपने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, दिस इज नॉट फ्रैक्शन पार्ट, नॉर्मल ब्रैकेट्स है, दिस इज नॉट फ्रैक्शन पार्ट। हाँ फिर ठीक है सर। ये क्वेश्चन क्या बन गया अब आपके पास? माइनस ऑफ पाई बाय 4 की पावर 1/3 से लेके पाई बाय 4 की पावर 1/3 एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। अब इधर क्या होगा? अच्छा एक सेकेंड सर, फिर से रिपीट करो, आवाज कट रही है। अच्छा देखो बेटा, हमने क्या बोला? हमने यहाँ पे जैक रूल लगाया, जैक रूल इज बीन अप्लाइड। तो ये एफ एक्स लिख देता हूँ पूरा, 1 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 7 प्लस यही स्टोरी एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। अब ये क्या होगा? 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स की पावर 7। तो ये कैसे लिखा जा सकता है? ई की पावर एक्स की पावर 7 प्लस 1 लिमिट तो ई चेंज की नहीं पावर है एक्स की पावर 7। सर, लिमिट तो वही है। अरे हाँ, लिमिट चेंज करो ना, लिमिट चेंज करना बिल्कुल जरूरी है। 0 टू पाई बाय 4 की पावर 1/3। आई एम सो सॉरी, लिमिट चेंज करेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा? जब आपने दोनों ऐड किया, एलसीएम लिया, तो ये वाला पार्ट और यहाँ पे एक 1 लेके क्लब होके सारे ये कटेंगे, 4 चीजें कट जाएंगी। तो 0 से पाई बाय 4 की पावर 1/3 एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्यूब आई। ओके, अब आप क्या कर लोगे? एक्स क्यूब को टी ले लो बेटा। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरा ना। एक्स क्यूब को टी ले लो, 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी से रिप्लेस हो जाएगा, तो एक 3 इसको चाहिए, तो 3 इधर दे दो, 1/3 इधर कर लो आप, 1/3। अच्छा, एक्स क्यूब को अगर टी लिया, ठीक है, अगर आपने एक्स क्यूब को टी लिया, यस, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर टी 0 से पाई बाय 4 डी टी। सही है। अब इसको इंटीग्रेट करना बेटा बहुत आसान है। कैसे इंटीग्रेट करते हैं? कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, tan और सीक में कन्वर्ट कर देंगे, काम हो जाएगा ना अपना। कर लोगे ना इसके बाद? हाँ सर। कन्वर्ट टू tan एंड सीक। सर आपने वो ग्रीन के बाद कैसे किया वो बताओ मुझे। ग्रीन के बाद बेटा हमने एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्यूब कॉमन लिया पूरा। ये पूरा पार्ट कॉमन ले लो आप दोनों में से, तो ये ऐसा बचेगा 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 7 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 7 बाय 1 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 7। एलसीएम ले लेंगे तो 1 हो जाएगा ना। ये पूरा पार्ट कट गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्यूब बचा। ठीक है ना? हाँ सर। यस, आई थिंक इतने क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को भी कंक्लूड करेंगे, जैक रूल को भी कंक्लूड करेंगे। ठीक है, सो लेट्स टेक सर 2 मिनट लास्ट लेना है। क्वेश्चन फॉर टुडे।
उसको कंप्लीट लिख लो आप लोग। बच्चों को डराने के लिए ऐसी बड़ी बड़ी पावर्स दी जाती है, इसलिए डरना नहीं है हमको, हमको डट के क्वेश्चन का सामना करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। ये तो सब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्यूब को फिर आगे कैसे किया? एक्स क्यूब को टी ले लिया, 3x² dx dt से रिप्लेस हो गया, साइन स्क्वायर टी हो गया, है ना। सर फाइनल आंसर क्या था? साइन स्क्वायर टी बन गया। फाइनल आंसर आप लिख लो, फाइनल आंसर आएगा आपका सॉल्व करने के बाद 1/3√2 tan इनवर्स √2, 1/3√2 tan इनवर्स √2। लास्ट क्वेश्चन लिख लो बेटा। हाँ तो सर। खंजन का आंसर आ गया इसका मेरा। क्या बात है खंजन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया खंजन, एक 2 का मिस्टेक हो रहा है, देखो कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। सर आ गया। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। अब इस क्वेश्चन को ले लो, साहिल आ जाओ इस पर। प्रॉब्ली आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्लास को कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम रूल 10 से शुरू करेंगे। रूल 10 10 रूल 10। यस खंजन परफेक्ट, π/4 आ रहा है, सही है। चलिए क्या करते हैं, जैकरूट 0 से π/2, ये वाला पूरा पार्ट कट जाएगा। क्वेश्चन हो गया साइन की पावर 2008x, साइन की पावर 2008x, कॉस की पावर 2008x, खत्म। क्वेश्चन हो गया, अब बचा ही नहीं कुछ। क्यों कुछ नहीं बचा? कौन सा रूल लगा देंगे? किंग रूल लगा दें? सर वो पूरा काट कैसे होगा? बेटा ये तो वही है ना, बार बार कर रहे हैं ना, अब e की पावर x+1 वाला पार्टी है ना। हाँ सर। 1/e की x+1, e की पावर x ऊपर गया, कॉमन ले लिया, सही है ना। किंग रूल लगाओ या क्वीन रूल लगाओ, एक ही बात है। किंग रूल लगा दो आप, ठीक है ना। किंग रूल लगाया तो क्या पता चला, कॉस की पावर 2008x, साइन की पावर 2008x, कॉस की पावर 2008x, दोनों आई है। 2i कितना हो गया, 0 से π/2 1 हो गया, π/2 आ गया, i π/4 आ गया। चलिए नोट कर लेंगे इसको। यहाँ पे क्वीन रूल, किंग रूल, क्वीन रूल और जैक रूल। कंक्लूड 10 रूल नेक्स्ट टाइम से हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में यहीं पे कंक्लूड करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो।